देश के ऊपर आतंकवादी हमला और प्रधानमंत्री विदेश। क्या कहोगे आप लोग? भक्तों के महाप्रभु देश छोड़ के विदेश की यात्रा पे निकल गए हैं। एक शब्द अंधभक्तों तुम्हारे आका ने नहीं बोला आज, क्योंकि समझ गए कि इसके ऊपर अब बोलूंगा तो मेरी बहुत किरकिरी होगी, क्योंकि मैं पहले ही 2 बारी धमाकों से लाभ उठा चुका हूं। अब ये पैतरा नहीं चलेगा, तो इसलिए सोचे कि चलो यार विदेश ही चले जाते हैं, ना यहाँ पे रहेंगे, ना हर ना खटखट, जरा ऐश मौज करके आए विदेश में, है ना। अमित शाह जी कल आए, टीवी पे पहले अनाउंस कर दिया फलाने नंबर की गाड़ी है, मुस्लिम की गाड़ी है, कि मुस्लिम था, मुस्लिम के नाम पे गाड़ी रजिस्टर। मतलब समझ लीजिए बिहार में आज चुनाव है, मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाएंगे, हिंदू एकत्रित होंगे, हिंदू का वोट मिलेगा, और आगे समझ ही सकते हैं आप। मैं निंदा करता हूं ऐसे नपुंसक प्रधानमंत्री का, ऐसे गृह मंत्री का, जिससे आज तक ना तो बॉर्डर संभलता है, ना देश में संभलता है, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ बच गया है विधायक खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए, बूथ कैप्चरिंग कराने के लिए, ईवीएम पे घोटाले कराने के लिए। ये गृह मंत्री का काम बच गया है। और देश के प्रधानमंत्री का काम है कि अगर देश में कोई संकट आ जाए तो सीधा हवाई जहाज पकड़ो और देखिए प्रधानमंत्री 4 दिन के विदेश यात्रा पे सफर कर रहे हैं, और ये देखिए फलाने देश का प्रधानमंत्री ने कैसे हाथ मिलाया है मोदी जी के आगे। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। दिल्ली में जो कल लाल किले पे बम विस्फोट हुआ था, दर्जन भर से ऊपर आदमियों की मृत्यु हुई थी। अमित शाह जी कल आए, टीवी पे पहले अनाउंस कर दिया फलाने नंबर की गाड़ी है, मुस्लिम की गाड़ी है। एक एनडीटीवी के पत्रकार कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मुस्लिम था, मुस्लिम के नाम पे गाड़ी रजिस्टर, लेकिन ये अधिकारी तौर पे प्रशासन ने इसको अनाउंस नहीं किया है। मतलब समझ लीजिए बिहार में आज चुनाव है, मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाएंगे, हिंदू एकत्रित होंगे, हिंदू का वोट मिलेगा, और आगे समझ ही सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है ऊपर से कितने जिम्मेदार व्यक्ति प्रधानमंत्री हमारे हैं, सिर्फ इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल रात को बम धमाका हुआ, आज सुबेरे हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी भवा, तेजस्वी भवा, ज्ञानेश्वर भवा, भक्तों के महाप्रभु देश छोड़ के विदेश की यात्रा पे निकल गए हैं। एक शब्द अंधभक्तों तुम्हारे आका ने नहीं बोला आज, क्योंकि समझ गए कि इसके ऊपर अब बोलूंगा तो मेरी बहुत किरकिरी होगी, क्योंकि मैं पहले ही 2 बारी धमाकों से लाभ उठा चुका हूं। अब ये पैतरा नहीं चलेगा, तो इसलिए सोचे कि चलो यार विदेश ही चले जाते हैं, ना यहाँ पे रहेंगे, ना हर ना खटखट, जरा ऐश मौज करके आए विदेश में, है ना। देश के ऊपर आतंकवादी हमला और प्रधानमंत्री विदेश। क्या कहोगे आप लोग? सही में प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए घरवाली छोड़ दी, मां को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया। हमने 140 करोड़ को अपना परिवार बनाया, और 140 करोड़ में से कुछ व्यक्तियों की महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। कहां है परिवार? किसको कहते हैं परिवार? जरा मैं पूछना चाहता हूं अंधभक्तों से और मोदी के भक्तों से कि बताइए, मोदी जी जो कहते हैं मेरा 140 करोड़ परिवार है, क्या एक शब्द प्रधानमंत्री को देश में रहना चाहिए था ऐसे स्थिति में, या विदेश में जाना चाहिए था? ये आप लोग कमेंट्स में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरूर इसके ऊपर 2 शब्द आप लोग लिखें कि प्रधानमंत्री को इस हालात में सहानुभूति देनी चाहिए थी उन परिवारों को। रिक्शा चालक, एक ऑटो वाले का चितरा उड़ गया, मैंने देखा है, सीन देखने लायक नहीं था। आप लोग बताइए कितना जिम्मेदार व्यक्ति है हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री पटना में बैठा हुआ मौज मार रहा,
और प्रधानमंत्री विदेश में जाके मौज मार रहा है। क्या कमाल का है ना, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, इसी के अगर देशभक्ति कहते हैं तो भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। अगर इसको भाजपा के लोग देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति कहते हैं तो मैं 1000 बार क्या लाखों बार आपको बधाई देता हूं कि आपकी सोच, आपकी समझदारी, और जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मोदी को सपोर्ट करते हैं, मैं उन सब को बधाई देता हूं आप लोग की सोच के ऊपर कि कितने बड़े निकम्मे और कितने बड़े निठल्लू और कितने बड़े स्वार्थी व्यक्ति को आप लोग सपोर्ट करते हैं। मैं जितनी भी निंदा करूं इस घटना की और देश के लोग उतना ही कम होगा, और साथ में निंदा करता हूं ऐसे नपुंसक प्रधानमंत्री का, ऐसे गृह मंत्री का जिससे आज तक ना तो बॉर्डर संभलता है ना देश में संभलता है, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ बच गया है विधायक खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए, बूथ कैप्चरिंग कराने के लिए, ईवीएम पे घोटाले कराने के लिए। ये गृह मंत्री का काम बच गया है, और देश के प्रधानमंत्री का काम है कि जुमले छोड़ो और विदेश घूम के आओ। अगर देश में कोई संकट आ जाए तो सीधा हवाई जहाज पकड़ो और देखिए प्रधानमंत्री 4 दिन के विदेश यात्रा पे सफर कर रहे हैं, और ये देखिए फलाने देश का प्रधानमंत्री ने कैसे हाथ मिलाया है मोदी जी के आगे। बाकी तो विशेष आप लोग जानिए क्या राय है मेरे इस विचार के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं आप लोग से, क्या प्रधानमंत्री को अभी देश छोड़ के जाना चाहिए था? क्या सही कदम है प्रधानमंत्री का? मैं समझता हूं 100 में 100% गलत है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।